नमस्कार, मैं राहुल देव। आप सभी का स्वागत है। आज मैं हैदराबाद के शिल्पारमम जो उपल इलाका में है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे कई कल्चर प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है नवरात्रि के मौके पे, जैसा कि आवाज आपको हल्का हल्का पीछे से आ रही होगी। और साथ ही साथ भारत सरकार के खाद्य ग्रामोद्योग का यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। तो चलिए मेरे साथ और घूमिए हमारे इस शिल्पारमम का, शेयर कीजिए मेरे साथ। चल, ये है शिल्पारमम का अंदर का नजारा। चूंकि नवरात्रि यहाँ शुरू हो चुकी है, देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ भी नवरात्रि को बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इतने धूमधाम से कि यहाँ पे 9 दिन तक एक भतकम्मा का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक देवी को माना जाता है, बीच में रखकर एक फूल के डाली में रखकर, और उनके चारों तरफ महिलाएं अपने संगीत के माध्यम से देवी को खुश करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पारंपरिक संगीत का भी आनंद आप ले सकते हैं और साथ ही साथ तेलंगाना के कल्चर, जो रिच कल्चर है, उसका भी आप यहाँ पे लुत्फ उठा सकते हैं। ये है शिल्पारमम, जहाँ पे ये 9 दिन तक ये कल्चर प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी बड़ी ही धूमधाम से, बड़े ही बड़ा आनंद से नज़ारा आपको देख रहे हैं कि कितने खुश से यहाँ पे लोग अपने डांस कर रहे हैं। यहाँ पे रात का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। रोशनी में पूरी तरह से ये इलाका डूबा हुआ होता है। आप यदि शाम को यहाँ पे आते हैं तो अलग ही आपको अनुभूति होती है। चूंकि दिन में उतनी लाइटिंग नहीं की जाती है, इसलिए उसका भरपूर आनंद आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए जब कभी भी यहाँ आना हो तो शाम को आइए। यहाँ पे टिकट बड़े के लिए 40 रुपया और बच्चों के लिए 20 रुपया का एंट्री फीस रखा गया है। आप देख रहे हैं कि कितने विजिटर्स यहाँ पे आए हुए हैं और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सभी का आनंद लोग ले रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि इस रंग बिरंगे रोशनी के नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करें, एक यादगार लम्हे के रूप में यहाँ पे यह पल बिताना चाहते हैं। इसलिए जब कभी भी आप हैदराबाद हैं तो शिल्पारमम की सैर जरूर कीजिए। यहाँ 2 शिल्पारमम है, एक बड़ा शिल्पारमम और दूसरा मिनी शिल्पारमम। ये मिनी शिल्पारमम है जो उपल में है। यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है, जो यहाँ के संस्थान द्वारा लगाया जाता है। आप देख रहे हैं ये जो स्टेज है, यहाँ पे कल्चर परफॉर्म हो रहे हैं। अलग अलग कलाकार यहाँ पे आते हैं। अलग अलग दिन में अलग अलग थीम रखा जाता है। इसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और कोई यहाँ पे देखने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। चूँकि ये कल्चर प्रोग्राम होते हैं, जो लोकल कलाकार होते हैं उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट से कलाकार को बुलाया जाता है और यहाँ पे परफॉर्मेंस करवाया जाता है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, कुर्सी लगी होती है और आप इस संगीत का, आप इस नृत्य का, आप यहाँ के कल्चर प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं। ये छोटी बच्ची है, कितनी खूबसूरत सजी धजी है। बड़ा ही आनंददायक इनका परफॉर्मेंस रहा। हमने देखा, हमारे परिवार ने देखा और लोगों ने देखा। इन सभी का परफॉर्मेंस बड़ा ही अद्भुत था, जिसे देखकर हम सभी मंत्रमुग्ध हो गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी यहाँ पे आएँ और यहाँ का नज़ारा जरूर देखिए। यहाँ पे भारतीय टेक्सटाइल उद्योग द्वारा कपड़े का आयोजन किया गया है, जिसमें हैंडलूम के कई कपड़े लगाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि हैंडलूम
आपको प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार से ये कपड़े बनते हैं, और साथ ही साथ जो लोकल कलाकार के द्वारा कुछ सामान बनाए जाते हैं उसका भी यहाँ पे स्टॉल लगाया जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी खरीदारी भी कर सकते हैं। अपने मनमाफिक घर के सजावट के लिए, कपड़े पहनने के लिए और कुछ डेकोरेट करने के लिए भी कई तरह के यहाँ पे स्टॉल हैं। आप अपने हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। रंग बिरंगे मूर्ति, रंग बिरंगे दीवार पे सजाने के आइटम्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने घर खरीद के ले जा सकते हैं। बड़ा ही अद्भुत ही ये नज़ारा है। आप यदि परिवार के साथ आते हैं तो बच्चों के लिए यहाँ प्ले पार्क भी है। पूरी तरह से देख सकते हैं कि सभी बच्चे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे खेलते हैं। यहाँ कई प्रकार के झूले लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इन झूलों पे बच्चे के साथ साथ बड़े लोग भी आनंद लेते हैं, क्योंकि आनंद तो सभी को चाहिए। इसलिए यह पार्क चिल्ड्रन के लिए बनाया गया है और उनके परिवार के लिए। यहाँ पूरी तरह से सभी लोग आते हैं और बैठते हैं। ये प्ले जोन है पूरी तरह से। आप यहाँ पे एक मूर्ति बनी होती है जिसमें अपने चेहरे लगा करके आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। तरह तरह के मूर्ति लगे हुए हैं। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी अंदाज में मूर्ति बनी हुई होती है। और यहाँ पर यदि खाने पीने के शौकीन हैं तो फूड स्टॉल भी लगा होता है, जिसमें पानी पूरी, दही पूरी, समोसा, इस प्रकार के कई व्यंजन जो आपको खाने में मज़ा देता होगा, यहाँ आके आप ज़रूर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। सभी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ का स्वाद लेते हैं। तो कैसा लगा आपको यह हैदराबाद का शिल्पारमम? आपने देखा कि यहाँ कल्चर प्रोग्राम भी हो रहे हैं और साथ ही साथ भारत सरकार का खादी ग्राम उद्योग के कई स्टॉल को भी आपने देखा। आपने रात के नज़ारे को यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से लोग और विजिटर्स यहाँ आते हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ एंजॉय करते हैं। आप भी यदि कभी हैदराबाद में हैं तो ज़रूर घूमिए ये शिल्पारमम उपल में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।